हालेलुया। तो आइए हम लोग शुरू करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, बैठे रहिए, सभी का आंखें बंद करके क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस आज के सुंदर दिन के लिए और ये अवसर देने के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। बीते रात में तूने हमको संभाला है, अच्छी निद्रा दिया है और आज का यह नया दिन फिर से हमको देखने को दिया है। आज के सारे कामों को, बातों को, व्यवहारों को प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी कि आज अभी जो कुछ भी हम प्रभु तेरे शब्दों को सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर हमारी सहायता कर, हमको उन वचनों को समझने में सहायता कर कि हम उन वचनों को समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू करने पाएँ। पवित्र आत्मा ईश्वर हम आपकी महान उपस्थिति को मांगते हैं और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं और जो भी अविश्वास का दुष्ट आत्मा है उसे मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, जो मैंने कहा है वो पूरा हो गया है और जो भी अविश्वास का दुष्ट आत्मा है वो जड़ से नाश हो गया है। और यहाँ हर एक जन प्रभु तेरे वचनों में विश्वास कर रहा है, अपने जीवन को उसी विश्वास से जीने जा रहा है, अपने जीवन को बदल रहा है, आनंदित हो रहा है, खुशी मना रहा है। हम धन्यवाद देते हैं इस महान कृपा के लिए और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो फिर से एक बार सबको जय यीशु। तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ मालूम है? नहीं पता है ना? मैं शिवरी नारायण सुने जांजगीर चांपा जी, वहाँ से आ। कैसे आ गया, कैसे पहुँच गए यहाँ पे? कोई बुलाया है ना? ये सब प्रभु का योजना है। हालेलुया, ठीक है। लेकिन आए तो हम गाड़ी में आए कि नहीं आए? गाड़ी में आए। अब गाड़ी में हमको क्या करना था? बैठना था, चलाना था। ये बेटा हालेलुया। तो मेरा काम क्या था? गाड़ी में बैठना और उसके बाद ड्राइव भी करना है ना? हालेलुया, ड्राइव करना। फिर उसके द्वारा हम यहाँ पे पहुँचे। लेकिन और क्या कुछ जरूरत है हमको? कुछ और चीज़ जरूरत है हमको? रास्ता भी तो जानना था ना। मेरे लिए नया रास्ता है कि पुराना है? नया है। तो मेरे लिए रास्ता कैसे हमको पता चलेगा? सही बोला, जीपीएस है ना? लोकेशन हमको भेज दिया और उसी लोकेशन से हम आए। ठीक है, तो वो लोकेशन कौन बता रहा था हमको? गूगल में ना। वो बोला राइट, लेफ्ट, तो लेफ्ट जैसा मुड़ने बोल रहा था हम वैसे ही मुड़ते आ रहे थे। क्या मैंने उसका बात को मानना छोड़ा? अगर हम उसका बात को मानना छोड़ देते, वो बोलता है लेफ्ट और हम चल जाते राइट, क्या हो जाता? कहाँ हो जाते? चलो भटक गए। अगर हम भटक गए, ठीक है, फिर से अगर हमको वापस आना पड़ता तो क्या क्या प्रॉब्लम होता? हाँ, लेट होता और क्या समय बर्बाद होता, और लेट होता, समय बर्बाद होता और पेट्रोल भी खर्चा होता, पैसा भी खर्चा होता। सही बोलिए। और हाँ, परेशानी भी बढ़ता है ना। लेकिन हम उसको अच्छा से सुनते हुए, उसको देखते हुए चले तो हम सही जगह पहुँचे कि नहीं पहुँचे?
तो ठीक उसी तरह तुम्हारा जीवन भी, तुम्हारे लिए बाइबल एक गूगल मैप की तरह है। वो तुमको जो बोलता है वैसे ही तुमको चलना है। अगर तुम उसके अनुसार चलोगे तो सही डायरेक्शन में, सही मंजिल में पहुंचोगे, क्योंकि वो मार्ग बताता है पिता परमेश्वर। वो शब्द किसी मनुष्य का नहीं है, वो शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो वो आपको सही मार्ग बताता है तुमको कहाँ जाना। दायां बोलो तो दायां, बायां बोलो तो बायां। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम जानते हो उस जगह को, हमको वहाँ पहुँचना है, लेकिन उस जगह पर पहुँचने का मार्ग तुमको जैसे गूगल मैप बताता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुमको पहुँच का मार्ग कौन बताएगा? बाइबल, ईश्वर का वचन है। तो अब बात होता है कि क्या आप उसके बातों को, उसके शब्दों को सुनते हो कि इग्नोर करते हो? है? पूरा पूरा सुनते हैं? थोड़ा थोड़ा सुनते हैं? थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। तो आज अभी आपके जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या बात है? शैतान नहीं किया है? शैतान नहीं किया है। हालेलुया। तो कौन है इसका जिम्मेवार? हम स्वयं। चलो ये तो स्वीकार कर ले कि हम खुद इसके जिम्मेवार हैं। तो करेक्शन करना है? नहीं करना है? करना है। तो करेक्शन कौन करेगा? आप खुद करोगे? आप खुद करोगे तो नहीं कर पाओगे। करेक्शन कौन करेगा? जो बोलना मुंह से खोल के बोलो, डरो मत, गलत बोलो तो हम तुम थोड़े ना बोलेंगे जाओ तुम बाहर आओ मुर्गा बन जाओ। बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इसीलिए बोला कि जो बोलना है बोलना, जो तुमको समझ में आता है। तो कौन करेक्शन करेगा? कौन करेक्शन करेगा? यस, कौन करेक्शन करेगा? अभी तक तो आप लोग खुद से करेक्शन नहीं किए हो, करने का कोशिश किए भी नहीं किए, बताओ किए हैं, लेकिन फिर गिरे हो। लेकिन अगर यीशु, प्रभु यीशु अगर आपको करेक्शन करेगा तो फिर गिरने का चांसेस है? कैसे पता कि नहीं गिरने का चांसेस है? कैसे तुम बोल सकते हो कि तुम दोबारा नहीं गिर सकते हो? कैसे बोल सकते हो? हाँ, कैसे? हाँ बोलो बोलो, धीरे से मत बोलो, मेरे को सुनाओ। प्रभु यीशु को आप थामोगे कि प्रभु यीशु आपको थामोगे? तो मेरे को ये बताओ, इसका क्या गारंटी है कि अगर प्रभु यीशु तुमको सुधारेगा तो तुम गलती नहीं करोगे? क्या गारंटी? हाँ, नहीं, हम बोले कि प्रभु यीशु अगर आपको सुधार करेगा तो एकदम श्योर है कि आप दोबारा नहीं गिरोगे? नहीं गिरोगे। अगर प्रभु यीशु सुधार करेगा तो नहीं गिरोगे, और तुम खुद से सुधार किए हो तो तुम गिरोगे। समझ में आ रहा मेरा बात? देखो, मैं भी ना पहले दारू पीता था। क्या करता था? ठीक है, बहुत पीता था, थोड़ा मोटा नहीं। क्या लगता देख के? नहीं पीता है, अभी नहीं पीते, हालेलुया। लेकिन मैं पीता था। और हम ना हर साल क्या करते थे? रिज्यूम बनाते थे, बोलते थे ना कि आज के बाद, है ना, आज के बाद 1 हफ्ते तक ठीक ही रहता था। कभी कभी तो 3 महीना तक भी ठीक रहा। ठीक है, और तीसरा महीना के बाद हालेलुया क्या हो जाता था? फिर से शुरू हो जाता था। अभी जैसे बहुत कोई होगा, अभी लेंटेन सीजन है कि नहीं? और लेंटेन सीजन में बोलेगा नहीं फादर मना किया है। हालेलुया, पता है कि नहीं होता है? और बहुत कुछ सोचा भी होगा, अरे अभी लेंटेन 40 है, अभी दारू नहीं पीते हैं। और ठीक यार रुके रहेंगे, कब का? ईस्टर, हालेलुया। और उस सैटरडे तक का वेट करेगा, है ना, पूरा गुड फ्राइडे तक एकदम ठीक रहेगा, बना रहेगा। और सैटरडे का दिन में, है ना, चर्च आना है, ले अब तो हो गया बोलेगा, और चर्च आने से पहले ही उतार दे देता है। होता है कि नहीं होता है?
सही होता है ना? हालेलुया। चलो, हमको लगा कि ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे ही होता है ना? तो उसने कोशिश किया है ना 40 काल में कि आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर वो पिया। तो यहाँ पे कोशिश कौन किया? प्रभु कोशिश किया कि वो व्यक्ति कोशिश किया? अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो आप श्योरली गिरोगे, लेकिन अगर आप प्रभु पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रभु पर आश्रित होते हैं, हालेलुया, तो वो जब आपको सुधारेगा ना तो आप पूरी तरह से सुधर जाए। आप लोगों ने कभी प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे को सुधारो? है किया? कभी प्रार्थना की? हाँ, प्रार्थना किए हो और उसके साथ में कुछ किए हो? अच्छा, प्रार्थना करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, यीशु के साथ में बातचीत करना, उसी को बोलता है प्रार्थना। ठीक बोले? इसी को बोलता है। तो कैसे प्रार्थना करता है? पति पत्नी बातचीत करते हैं, ठीक है, पति और पत्नी बातचीत करता है, तो पत्नी बोलते जाता है और पति सुनते जाता है, और पति कुछ नहीं बोलता है, तो इसको बातचीत बोलोगे? हैं? क्या बोलोगे इसको? हाँ, इसको बातचीत बोलोगे? एक जन बोले जा रहा है ना, और एक जन सुने जा रहा है, पति उसको सुने जा रहा है, पत्नी को अच्छा लगेगा? वो भी नहीं गुस्साएगी, तुम मेरा से बात क्यों नहीं कर रहे हो? है होता ही नहीं होता है? हम यहाँ बोले जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, होता ही नहीं होता है? क्या आप लोग ऐसे ही बातचीत करते हो प्रभु से? ऐसे ही बातचीत करते हो? हाँ, ऐसे ही करते भी नहीं करते? आप प्रभु से बातचीत ऐसे ही करते हो, उसको सुनते कम हो और अपना सुनाते ज़्यादा हो, और अपना भी क्या सुनाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे कैसे थोड़ा बताओ, उदाहरण कैसे सुनाते हो? अपना कैसे सुनाते हो? बता। बातचीत करोगे तो बहुत मजा आएगा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, नींद भी नहीं आएगा, बताते रहो। नहीं तो फिर ऐसे सुनते रहोगे, बहुत अच्छा बोल रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा सुन के, लेकिन वहाँ से बाहर निकलोगे सब भूल जाओगे। हालेलुया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्या सवाल पूछूँ? हाँ, बातचीत। तो ऐसे आप लोग कैसा बातचीत करते प्रभु से? तो प्रभु को पता नहीं है आपका दुख तकलीफ है, तो क्या जरूरत है उसको उतना बताया जाने का? उसको पता नहीं है क्या? तो कोई बोलेगा तो बताना नहीं जरूरी है क्या? बताओ ना, हम कब बोले कि नहीं मत बताओ? तो सुनता भी तो है, वो तो जानता भी है, वो तो आपका यहाँ पर हर एक का मन का बात हो जाता है, जानता ही नहीं जानता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सही बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या बातचीत करते हैं अभी समझ में? प्रार्थना का मतलब है, प्रार्थना का मतलब बातचीत का मतलब हुआ थोड़ा हम बोले, थोड़ा वो बोले, है ना, और हम समझे, वो भी उसको समझने की जरूरत नहीं, तो सब समझता है। हालेलुया। लेकिन समझना किसको जरूरत है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रार्थना मतलब होता है बातचीत, सही है, लेकिन ये बातचीत में एक दूसरे का बात को बोलना और एक दूसरे को सुनना। प्रभु क्या बोलता है ना, उसको भी तुमको सुनना। तो प्रभु बोलता है, नहीं बोलता है? कहाँ बोलता है? यस, वचन से वो बोलता है, ठीक है। तो आप सुनते हो खाली बोलते हो नहीं, बोलते ज़्यादा हो, सुनते कम हो, लेकिन सुनना जरूरी है। सुनना ज़्यादा है, बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर सुन के बोलोगे तो बहुत अच्छा है। हालेलुया, समझ रहे हो बात को? है, और जितना अच्छा से समझते हो उतना तुम्हारा सुधार भी होता है। अगर किसी को तकलीफ होगा बैठने में तो वो अपने जगह में खड़ा हो सकता है, ठीक है। किसी को लगता है ना, अगर बैठे बैठे दर्द कर रहा है, किसी को कुछ भी घुटना नी कुछ भी हो तो वो अपने जगह में खड़ा हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन जाना मत यहाँ से बाहर।
जब तक क्लास चलेगा, ठीक है। हालेलुया। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया कि हमको करेक्शन करना है। तभी आप लोग क्या कर रहे हैं? खाली सुनने, हाँ, सुनने और सीखने आए, मतलब करेक्शन करने आए। और करेक्शन किससे करना है? यस, ईश्वर के वचन। वो जो बोलेगा वही करना है। आईना देखे कि नहीं देखे तुम? आईना देख के बिंदी कैसे लगाते हैं? कैसे लगाता? आईना में देख के कि अच्छा, लिप लाइनर कैसे लगाते हैं? हाँ, दर्पण दिखता है ना ऐसे। हालेलुया। तो आईना देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो ना, कैसा दिख रहे हैं, ऐसे करके आईना में ऐसा देखते हो कि नहीं देखते? कोई अपने आप को देख पाया है? कोई ऐसा है जो अपने आप को देख सकता है? कोई है? हाँ, तो आप रिफ्लेक्शन को देखते हो ना, अपने आप को थोड़ी देखो। ऐसा आंख बाहर निकला, ऐसा देखा, फिर घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो आप देखते कहाँ हो? आपको अगर सही करना रहता है अपना शक्ल सूरत, तो कहाँ देखते हो? कहाँ देखते हो? तो वैसे ही अगर आपका आत्मिक जीवन को सुधार करना है तो कहाँ देखना है? अरे हम कैसा दिख रहे हैं उसके लिए आप आईना देखते हो ना, तो आपका आत्मा कैसे दिखता है उसको कहाँ देखोगे? कभी खोले खोले? हाँ हाँ, तो बाइबल कभी खोलोगे तब तो आईना दिखेगा ना। तो खोलते हैं आईना वो वाला? नहीं खोलते? खोलते हैं लेकिन ठीक से सही से मेकअप भी नहीं करते हैं। सही खोलते जरूर है लेकिन ठीक से ऐसा कि देखते नहीं है कि कहाँ क्या है, कि आँख का नीचे काला है। सही, ठीक है ना? तो अपन जो भी हम यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं वो आपको देखने का तरीका बता रहे हैं कि तुमको आईना देखना कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका बिंदी ना इधर आ गया। हालेलुया। बुरा मत मानना। मैं आपको क्या बता रहा था, ऐसे ही डाउट देता है आपको कौन बनाया है? कौन बनाया? कौन बनाया आपको? अरे कौन बनाया है? कैसा बनाया है? अपना जैसा बनाया। सही है, अपना जैसा बनाया ना। अब तुमको कोई आके बोले कि तुम ऐसे हो तो तुम मानोगे? 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 लेकिन मानते हो, ये गलती करते हैं। तुमको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर अपने जैसा बना, तुमको परफेक्ट बनाया। बहन बुरा मत मानो, मैं तेरे को क्यों बोला ऐसा बता? मैं बोला कि तुम्हारा बिंदी इधर घिसका हुआ, ठीक है? तो आप तुरंत हाथ ऐसा लगाया, ठीक है? इसलिए तुरंत क्या किया? हाथ यहाँ लगाया कि मेरा बिंदी सही जगह है क्या। अगर बनता तो ये तुरंत अभी आईना निकाल के देखते। सही देख सकते थे? होता कि नहीं होता? तो ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में शैतान डाउट्स देता है, डाउट देता है, ठीक है? और वो डाउट में जब आप उसको शक करते हो, मान लेते हो, तो इसका मतलब हुआ आप उसके बाद में नहीं, उसके बाद में मतलब आगे, मतलब सही बोल। हाँ, उसकी बात में विश्वास किए। देखो मैं क्यों बोला, फंस गया तो फंस के सही है, लेकिन बात यहाँ पे विश्वास का। फादर बोला ना तुम्हें, क्या बोला कि हम लोग यहाँ सब विश्वास को बढ़ाने। हालेलुया। तो विश्वास मिला है सबको? है मिला है कि नहीं मिला? मिला है। हमको ज़्यादा मिला,
क्या बात कर? हमको ज़्यादा मिला, हमको ज़्यादा मिला तब तो हम यहाँ खड़ा है। आपको कम मिला है इसलिए तुम उधर बैठे हो, हैं? तो विश्वास सबको बराबर मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो बराबर मिला है विश्वास, तो इधर हम और उधर क्यों हो? नहीं, डगमगाए तो हम भी हैं, हम भी कोई थोड़ी ना क्या बोलते हैं परफेक्ट हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, डगमगाते तो हम भी हैं, लेकिन बात यह होता है कि यहाँ पर विश्वास बढ़ाने का होता है। क्या होता है? विश्वास बढ़ाने का। और विश्वास बढ़ता है क्या? कौन बोला? अच्छा, आप कैसे बढ़ता है? कहाँ बोलता है इसका? तो आप लोग बढ़ाइए विश्वास। हाँ, अभी विश्वास कैसे बढ़ता है बोला अभी? क्या सुनने से? ईश्वर का, सही बोला। तो मतलब आप लोगों को विश्वास का आवश्यकता नहीं है, तो क्यों नहीं बढ़ाया अभी तक विश्वास? तो अभी तो आपको पता चला ना कि हमको वचन लगातार सुनना है कि कभी कभी? दिन में कितना बार खाना खाते हो? हैं? आवश्यकता अनुसार कभी 4 बार भी, कभी 5 बार भी खाते हो? खाते भी नहीं खाते? तो एक दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा? भूख तो लगेगा एक ही बार में। हालेलुया। लेकिन नहीं खाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चल आज मत खाना। हालेलुया। बोलिए ना कि कुछ नहीं होगा। बोला सही बोल रही है, कुछ नहीं होगा। हाँ, और कल भी मत खाना, ठीक है? फिर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। चलेगा? चलेगा? खाते हो ना खाना? क्यों खाते हो? शरीर को एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, है ना? तो आपका खाली शरीर है कि और भी कुछ है आपका? वो कहाँ है? शरीर के अंदर कौन है? किसका आत्मा है? खाली आप ही का आत्मा है? ईश्वर का आत्मा। तो ईश्वर का आत्मा तो ऑलरेडी है, तो फिर अंदर से ताकत कहीं नहीं आता है। क्योंकि उसके लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो वही तो पूछ रहा था, तुम लोग भोजन क्यों नहीं देते हो उसको? जब शरीर के लिए आप 4 बार खा लेते हो, तो आत्मा के लिए भोजन सप्ताह में 1 दिन फादर देगा यहाँ पे, वही सब खाते हो ना? उसमें भी ठीक से नहीं खाते हो। खाते हो? कैसे खाते हो? मतलब ध्यान से, मतलब ध्यान अच्छा से। कैसे खाते हो? खाया था लेकिन बाहर जाके क्या कर दिया? अच्छा चलो ठीक है, आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है। आप लोग उल्टी कर दो तो जाकर के क्या होगा? नहीं, शरीर क्या होगा? अभी खाना खाए और जाके बाहर वोमिटिंग कर दो, उल्टी, क्या होगा? ताकत मिलेगा? खाना तो खाए हो ना भाई, हैं? निकल गया बाहर ना? तो ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद में उसको नहीं रखे अंदर में और बाहर जाके उल्टी कर दिए, तो आपका वो जो आप लिए थे वो है अंदर आपके। और जब तक आपके अंदर वो रहेगा नहीं, तो क्या आप अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाएंगे? हालेलुया। तो क्या आवश्यकता है आपको बढ़ाने की? वचन सुनना कि पड़ोसी का बात सुनना? हम लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं? फल्ला का बेटी भाग गई है, अच्छा होगा
बोलते हैं सर? बोलते हैं। अच्छा वो मेरे से लड़ रही थी हैं? अच्छा बोलते हैं सर? बोलते हैं। सोचते भी होंगे? बिना सोचे तो कोई बोलेगा नहीं, ये तो जानते हो। हालेलुया। बिना सोचे कोई बिना सोचे काम करता है क्या? कब करता है? सही में आप लोग सोच करके काम करते हो? बिना सोचे कोई काम करता है? मतलब आप लोग सोच के काम करते हो? हाँ? आप अगर सोच के काम करते हो तो आपका सोच आपको सही मार्ग में लेके जा रहा है। क्या कारण है कि नहीं लेके जा रहा है? सही सोचेंगे तब तो सही काम सही सोच सही नहीं, काम से पहले विश्वास। सही सोच सही विश्वास, उसके बाद सही काम, मतलब बोलना, या बोला ना मैं, सही अंगीकार। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। तो करेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले करेक्शन करने के लिए सबसे पहले, अभी तो बोला मैं, अभी तो बोल, सबसे पहले सही सोच। कोई बिना सोचे काम करता तो हाथ उठा दो, बता दो भाई मेरे को, कोई है? कोई सवाल है किसी का? किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट? हालेलुया। तो सही सोच सही विश्वास सही है। तो सही सोच कैसे आएगा? जब हम वचन पढ़ेंगे। सही सोच के लिए सही शब्द, सही है वचन। सही सोच के लिए सही शब्द, जब सही शब्द आएगा आपको मिलेगा, है ना? ठीक है, तो वो शब्द के द्वारा आपका सही सोच आएगा, और जब सही सोच आएगा तो आप में सही भावनाएं उत्पन्न होंगी। क्या उत्पन्न होगा? सही भावना। और जब सही भावना उत्पन्न होगा तो क्या होगा? आपको सही कार्य करने के लिए आप उठेंगे। ठीक है, फिर जब सही कार्य आप बार बार करेंगे तो क्या होगा? सफलता मिलेगी और आपका आदत होगा। हालेलुया। क्या होगा? आदत। और जब सही आदत होगा तो क्या होगा? जो प्रतिदिन दारू पीते रहते उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं, उसका नाम कुछ बोलते हो? नहीं बोलता है ना, तो उसका क्या बन गया? कैरेक्टर। क्या बन गया? क्या बन गया? तो ठीक वैसे ही आपको सही आदत आपको सही चरित्र बनाता है। कैसा चरित्र बनाता है? अच्छा चरित्र होना चाहिए कि बुरा चरित्र होना चाहिए? अच्छा चरित्र बनाता है। और अच्छा चरित्र आपको कहाँ लेके जाता है? आपका मंजिल। हालेलुया। लिखोगे? लिख लो और इसको सीख लो, इसको जान जाओ, तो ये तुमको बहुत और बहुत काम करेगा। लिखो, शब्द से पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, क्यों? हालेलुया। शब्द से सोच उत्पन्न होता है। शब्द से सोच उत्पन्न होता है। वो बहन आप वहाँ पर रास्ते में खड़ी थी क्या? अभी आप नहीं थे रोड में? आप खड़ी थे ना? खड़े थे ना? मैं वहाँ से पूछ रहा था ना? नहीं ध्यान नहीं, लेकिन मेरे को याद आ रहा था कि मैं देखा बैठा था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ, लिखो। शब्द से सोच उत्पन्न होता है। सोच से
सोच से भावना उत्पन्न होती है। भावना मतलब जानते हो ना क्या? फीलिंग अलग होता है, हाँ बोल सकते हो इमोशन, ठीक है। सोच से भावना उत्पन्न होती है, भावना से कार्य उत्पन्न होता है, भावना से कार्य उत्पन्न होता है। क्या बोले? अच्छा सॉरी, भावना से निर्णय उत्पन्न होता है। भावना से पहले निर्णय लिख देना, ठीक है। शब्द से सोच उत्पन्न होता है, सोच से भावना उत्पन्न होता है, भावना से निर्णय लेते हैं या निर्णय उत्पन्न होता है, वो भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और निर्णय से कार्य करते हैं, निर्णय से कार्य करते हैं, और कार्य से निर्णय से कार्य बनता है, और कार्य से आदत होता है, कार्य से आदत होता है, और यही आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है, और यही आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है। यही आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है। यही और ये चरित्र हमको हमारी मंजिल पहुंचाती है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक बार पढ़ो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। एक बार पढ़ लीजिए अपने से। किसी को कुछ डाउट हो तो बात कर सकता है, कुछ भी। पढ़े सबको? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बता सकते हैं कि आपका भविष्य जो है किसके हाथ में है? हाँ? खुद के कि ईश्वर के हाथ में है? ईश्वर वो तो हमें डायरेक्शन देंगे, मतलब हमारे लिए रास्ता तैयार करेंगे। जैसे जब हम वचन को पढ़ेंगे और उस चीज़ को समझेंगे, तब हमको उससे डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन भविष्य में हमको खुद ही अपना भविष्य बनाने के अपने आप को डायरेक्शन में लाना है। किसके डायरेक्शन में लाना है? मतलब सही डायरेक्शन में लाना है। तो डायरेक्शन कौन दे रहा है? डायरेक्शन तो ईश्वर ही हाँ, देते तो हैं। उसी का डायरेक्शन में हमको लाना है। तो उसका डायरेक्शन कहाँ से हमको मिलता है? कहाँ से? वचन से। वचन कहाँ है? बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है तो किधर जाना है? मम्मी के पास, पापा के पास, पति के पास,
पत्नी के पास, हम लोग किसके पास आते हैं? अक्सर बड़ों के पास। तो बड़ा आपका डायरेक्शन सही कर देता है? गलत है, लेकिन अक्सर हम लोग जाते हैं। जाना गलत नहीं है, लेकिन जिसके पास आप गए हो, क्या वो डायरेक्शन बाइबल से दे रहा है कि अपना समझ ज्ञान से? तो जो अपना समझ ज्ञान से दिया, तो क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? है सर। बड़ों के पास जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये देखना है कि वो डायरेक्शन किससे बता रहा है। किससे बता रहा है? कि अपना अनुभव, क्या बोलते हैं उसको? अपना एक्सपीरियंस। हम लोग किसके पास जाता है? अरे वो ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है, उसी को पूछना पड़ेगा। सही? हालेलुया। सही है ना? तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले के पास में जाओगे, तो क्या आपको सही सुझाव मिलेगा? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो एक्सपीरियंस किया उसके पास आपको सही सुझाव मिलेगा? हाँ, तो अनुभव वो बताएगा, आप उसके अनुसार आप अपना जीवन को चलाएंगे तो सही रहेगा। तो सही कैसे बताएगा? एक बालक चोरी किया और चोरी करना पाप कर देगा, गलत है, उसको बोले चोरी करना छोड़े, और अगर वो बताता है कि फिर चोरी करो। हालेलुया। चल हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखिए एक ही जवाब देना है ना, बात को समझिएगा। अगर बड़े के पास आप वो एक्सपीरियंस है, जानता है, उसके पास आप गए, है ना, और वो डायरेक्शन जो देता है अपना एक्सपीरियंस से देता है। अगर उसने वो एक्सपीरियंस बाइबल का वचन का इस्तेमाल करके किया है तो सही है, लेकिन अगर वो अपना अनुभव को बताता है तो आप कुछ समय के लिए सही रहेंगे, नो डाउट, है ना, उसके अनुसार आप सही रहेंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा, उसमें आप गिरोगे। इसीलिए बोला कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं है। अगर एक्सपीरियंस वो बाइबल के शब्द से किया है तो सही है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसका अपना निजी है तो उस पर मत जाना। उदाहरण के लिए वो ठीक बोला, जो चोरी किया वही तो बता पाएगा ना एक्सपीरियंस। अब जैसे मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो गया आपस में, ठीक है, क्या हो, लड़ाई हो गई, ठीक है। अब पति पत्नी आपस में लड़ लिया, बात आ गया डिवोर्स तक, क्या तक में आ गया? तो सबसे पहले वो किसके पास आता है? पत्नी कहाँ जाएगी? किसके पास? अपनी माँ के पास और कहाँ जाएगा? माँ और बाप के पास ना जाएगा। तो माँ और बाप को एक्सपीरियंस है क्या? तो क्या बोलेगा? हालेलुया, क्या बोलेगा? आजा बेटा, आए बोलेगा? बोल सकता है? अरे जब मुंह कान खुला रहेगा तो क्या बोलेगा? आजा बोलेगा ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, वही एक्सप्रेस करेगा ना। तो वो जो अभी डिसीजन दिया, क्या वो सही है? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद। अब वो आ जाएगा फादर के पास, फादर बोलेगा कि तुम लोग एक हो गए, तुम लोग अलग नहीं हो सकते, सही है? तो उसको मानेगा? काहे का एक, हम लोग तो अलग अलग है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि पति और पत्नी एक। कोई इसको अलग कर सकता है? अलग कर सकता है? ये स्टील है ना, लोहा और कुछ कुछ इसे बन के मिला करके गर्म करके बनाया गया, सही है? सही है ना? हालेलुया। अब हम बोलें कि उसमें लोहा अलग कर दो, कॉपर अलग कर दो, कर पाएगा कोई? कोई नहीं कर पाएगा। तो ठीक वैसे ही एक बार विवाह हो जाता है तो वो लोग पति और पत्नी, उसको अब कोई अलग नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया, ठीक है। तो हमको
सही मार्ग बताने वाला कौन है? ईश्वर का वचन। चलो एक वचन में जाते हैं पहले, ठीक है? जाइएगा स्तोत्र 119 105। हाँ, वो बाइबल से बोले भजन संहिता 119 पद संख्या 105। जाइए और पढ़िए एक जन। कौन पढ़ रहा है? एक जन पढ़ेगा, बाकी क्या करेगा? दोहराएगा। हालेलुया। पढ़िए। तेरी शिक्षा बोलो बोलो। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आलोकित करती है। कौन ज्योति प्रदान करती है? किसका शिक्षा? तो तुम लोग को अंधकार में रहते तो तुम लोग क्या करते हो? लाइट जलाते हो, ठीक है? अगर आप समस्या में होते तो क्या करते हो? तभी लाइट जलाते हो? क्या करते हो? आप सही की गलत की? ये वचन के अनुसार क्या बोलता है? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान कर। ज्योति का मतलब क्या हुआ? अंधकार में कभी चले हैं? ऐसे ही कुछ होता है? होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही आवाज आता है? ऐसे ही आवाज आता है। कैसा आवाज आता है? देखा था ना? सुना था कि नहीं सुना था? ये अंधकार का आवाज। तो क्या बोलता है? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती। तो आप लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, ठीक है? तो आपको ज्योति से कोई मतलब है क्या? अंधकार में थोड़ी है। हम तो समस्या प्रॉब्लम में, तो ज्योति की जरूरत है? हैं? तो ज्योति क्या करती है? अंधकार तो आप तो समस्या में हो ना, आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको ज्योति का जरूरत है? तो ज्योति क्या करती है? प्रकाश को लाती है। तो हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम क्या करते हैं जब हम समस्या में होते हैं? तो क्या बोले हम प्रार्थना करने के लिए मना किए क्या? सही है, लेकिन आपको ज्योति का जरूरत है कि प्रार्थना का जरूरत है? समस्या में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? जैसे बोला ना कि समस्या को दूर करता है ज्योति, तो हम बोले कि समस्या रहता है तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम ज्योति को लाओ, है ना? और ये ज्योति कहाँ से आता है? उसके शब्द। अगर इंग्लिश में लिखता है तो योर वर्ड इज अ लैम्प। वर्ड कौन देता है? वर्ड, ईश्वर का शब्द। वो क्या देता है आपको? मतलब वो शब्द जो है आपको उस समस्या से बाहर निकालता है। अब बोलो, तो प्रभु क्या प्रार्थना करने के लिए मना किया है क्या? तो क्यों तुम लोगों ने बोला कि जब समस्या होता तो हम प्रार्थना करें? प्रभु जो बोला वही ना करोगे? सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला ना? तभी क्या बात हुआ था कि हम जिसका बात सुनते हैं उसमें हामी भरते हैं। क्या बोला था? क्या बात हुआ था? हामी भरते हैं, उसके साथ
सहमत होते हैं? कब कब बात? हाँ, वो जब हम बोले नहीं, सवाल किया था ना कि आपको ईश्वर ने कैसा बनाया है? अपने ऐसा। और शैतान आके बोलता है कि तुम ऐसे हो, ठीक है ना? तो तुम क्या करते हो? उसके शब्द में विश्वास करते हो कि ईश्वर के शब्द में? उसके शब्द में। तो आप उस पर क्या किए? विश्वास किए। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द आपको ज्योति देता है। समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है? आ रहा है? आपको ज्योति चाहिए, और ज्योति कहाँ से मिलेगा? ईश्वर के प्रार्थना करने से मिलेगा। यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार प्रार्थना करने से मिलेगा। मैंने प्रार्थना का मतलब बताया था, बताया देंगे, बताया देंगे, प्रार्थना का मतलब मैंने बताया ना, और शब्द का मतलब भी बताया। समझ रहे हो कि समझ रहे? हालेलुया। आपको अगर समस्या से निकलना है तो जरूरत क्या है आपको? ज्योति का। ज्योति का ही ना। आप समस्या में मतलब आप अंधकार में, ठीक है, जहां जा रहे हो वहां ये हो रहा है, ठीक है, तो आपको जरूरत क्या है? प्रकाश का। और वो प्रकाश कहां से मिलता है? शब्द से, वचन से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना कब करना है? प्रार्थना प्रभु तो बोलता है निरंतर प्रार्थना कि 1 घंटा करो। तो निरंतर प्रार्थना कैसे होगा? अभी आप बोले ना, प्रार्थना मतलब क्या होता है? बातचीत। हम बोले वो सुने, वो बोले हम भी सुने। हालेलुया, हमेशा जुड़े रहने से प्रार्थना। हालेलुया। और कैसे जुड़े रहेंगे ईश्वर से? वचन से, या और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप वचन के माध्यम से उससे जुड़े रहिए। उसने जो वरदान दिया है उसी के माध्यम से आप उससे जुड़े रहिए। हालेलुया। वरदान मिला है? कहाँ है? अरे वरदान कहाँ है? बोला तो हाँ, तो बोला तो वरदान कहाँ है? आप लोगों को वरदान मिला है? कहाँ है? घर में है? बैग में? कहाँ? अंदर कहाँ है? हाँ, कहाँ है? अच्छा, तो कहाँ है? वरदान के रूप में हम लोग को सब कुछ मिला है। तो है कहाँ? अपने पास ही है, अपने पास आँख है, नाक है, कान है। ये तो शरीर है। वरदान के रूप में एक मिला है ना, वो तो शरीर है। वरदान, वरदान क्या है? वरदान का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करने का विवेक, प्रज्ञा मिलता है। और बस अन्य भाषा का वरदान होता है, आत्मा पहचानने का वरदान होता है, भविष्यवाणी करने का वरदान होता है, और क्या क्या वरदान था? प्रचार करने का वरदान होता है, चंगाई करने का वरदान होता है। तो ये वरदान मिला है आप लोगों को? आए? नहीं मिला है? तो कहाँ है? वही तो पूछा। क्या चीज बोले? कहाँ है ये वरदान? चलो जाओ, बताते हैं वरदान का। नबी ईसायास का ग्रंथ। मेरे को थोड़ा सा बाइबल दोगे? नबी ईसायास का ग्रंथ, थोड़ा सा बाइबल दिखाओ। नबी ईसायास का ग्रंथ
जाइएगा अध्याय 12 पद संख्या 3। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3। चलिए पढ़िए। बोलो 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 बोलो। तुम आनंदित होकर तुम नहीं तुम रो रो कर, नहीं गिड़गिड़ा कर, नहीं घुटना टेक कर, अरे नहीं रो रो कर, अरे प्रार्थना कर कर। पढ़ो आगे, पढ़ो पढ़ो। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। कहाँ के स्रोत से? मुक्ति के कहाँ है मुक्ति? मुक्ति का आपको मुक्ति मिला है? कौन कौन मिला है? अरे बताओ तो, किसको मिला मुक्ति? मुक्ति मिला है क्यों? किसको मिला? सबको मिला। कहाँ मिला है मुक्ति? कहाँ मिला है? वो तो उसका माध्यम हुआ ना, मुक्ति मिला। मुक्ति कहाँ मिला वो मैं पूछा। ये बोल रहा है, इसी से देखो ना, इसी बोलता है तुम बोलो आनंदित होकर मुक्ति के तो ये स्रोत कहाँ है? यीशु तो है, लेकिन बोल रहा है मुक्ति के स्रोत तो कहाँ है? ये बोल रहा है मुक्ति के स्रोत से में है। या लिखा है मुक्ति के स्रोत में मतलब अंदर में। कहाँ में है? कहाँ है? किसके अंदर? आपके अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? मुक्ति आपको मिलेगी, बाइबल को मिला है तो कहाँ मिला है आपको मुक्ति? कहाँ मिला है? अंदर। अंदर में मिला है। मुक्ति का स्रोत अंदर में है। अंदर में है ना, ये तो साधन है। हालेलुया, ठीक है। कहाँ है? अंदर। क्लियर करूँ? क्लियर करूँ? जाओ योहन का सुसमाचार अध्याय 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए सीखने को मिल रहा है? अध्याय 4 जाइए और पद संख्या 14 14 पढ़िए। किंतु जो बोलो बोलो बोलो। किंतु जो तो ये मिला है? हाँ, अब बताओ कहाँ मिला है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहाँ मिला है? मिला है? अभी भी पता नहीं चला? क्या बोला? उसके वह उसमें स्रोत बन जाएगा। किसमें स्रोत बन जाएगा? स्रोत किसमें बन जाएगा? आप सब में है ना। और वो आपके अंदर वो स्रोत बन जाएगा, वहीं से निकलेगा। क्या निकलेगा? अनंत जीवन।
वहां पे हम क्या पढ़ते, तुम आनंदित होकर के मुक्ति के स्रोत में से क्या निकलाओगे, जल भरोगे। और अभी यहां पे क्या बोलता है, उसके अंदर में ही वो स्रोत बन जाएगा। हालेलुया। तो आपके अंदर में है, अभी भी समझ नहीं आया? एक वचन और जाओ, रोमियो 5:5। अभी यहां पे तुम लोगों को पूरा आंसर मिल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आशा व्यर्थ नहीं होती, हाँ बोलो बोलो बोलो, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हमारे हृदयों में कहाँ मिला है, कहाँ पे मिला है, कहाँ है हृदय आपके हैं? हमारे हृदय में मिला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आपको जो भी आध्यात्मिक वरदान मिला है वो कहाँ मिला है आपको? सब कुछ आपको आत्मा में मिला है, हृदय में मिला है। कहाँ मिला है? हृदय में मिला है, आत्मा में मिला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्लियर है ब्रदर? ठीक है, तो वरदान मिला है, वो वरदान होगा। ठीक है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो ये वरदान हमको मिला है, तो वरदान के द्वारा भी हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं, उससे भी जुड़े रह सकते हैं। लेकिन वरदान किसके लिए होता है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक वरदान है जो आपके लिए, खुद के लिए है, धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन वरदान जो होता है वो दूसरों के लिए होता है, दूसरों के हित के लिए होता है, ताकि आप उस वरदान का इस्तेमाल ईश्वरीय कार्य को दूसरों के जीवन में आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए, खुद के लिए वरदान हो गया तो फिर तो आप तो स्वार्थी हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग सीख कहाँ रहे थे, हम लोग पहुँच कहीं और गए, कोई बात नहीं। क्या बोलता है? तेरा शब्द मेरे लिए ज्योति है, यही ना बोला है। तो हमने क्या बोला था कि हम जब समस्या में होते हैं या जब अंधकार में होते हैं तो हम किसको ढूंढते हैं? समाधान को ढूंढते हैं। लेकिन समाधान का सोल्यूशन हम कहाँ से ढूंढते हैं? क्या हम ज्योति हमको कहाँ से मिलता है? ईश्वर के शब्द से। वचन बोला कि तुम प्रार्थना करोगे तो तुमको ये होगा, बोला है, बोला है क्या? हालेलुया। अच्छा, प्रभु यीशु ने कभी ऐसा बोला है क्या कि तुम्हारे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हो? तो जरूरी क्या है? तो मैं क्या मना कर रहा हूँ कि प्रार्थना मत करो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना तुमको जरूरी है कि तुम ये विश्वास का जीवन में बने रहो, इसके लिए तुम सहायता करते हो, मांगते हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन यहाँ वचन बोलता है, क्या बोलता है वचन? थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या बोलता है? कि तेरा शब्द मेरे लिए क्या है? ज्योति है, जो हमको क्या करती है? ज्योति प्रदान करती है। और मेरा पथ यानी कि हमको मार्ग बताती है। क्या बताती है? अगर आप भटक गए हो तो आपको मार्ग कौन बताएगा?
उसका शब्द, उसका शिक्षा। हालेलुया। बाइबल बोला कि तुम भटक गए तो प्रार्थना करो, हैं? सबसे पहला बात है कि तुम उसका शब्द को जानो। वो क्या बोल रहा है उसको करना पड़ेगा। बाइबल एक इंस्ट्रक्शन है, वो आपको निर्देश देता है। सिर्फ निर्देश ही नहीं देता है, वो आपको बीज भी देता है। बिना बीज लगाए आप फल पा सकते हो। प्रार्थना में आप क्या करते हो? ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ठीक है? मतलब आप ईश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में मांगते हो, यानी कि ईश्वर का सहायता मांगते हो। लेकिन अगर तुमको कुछ चाहिए तो उसके लिए तुमको क्या करना है? बीज बोना पड़ेगा। तो ईश्वर का शब्द क्या है? बीज है। आप पढ़ोगे बीज बोने वाले का निष्ठा है। और जगह में भी आप पढ़ोगे कि ईश्वर का शब्द एक बीज है। बीज है। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है इस संसार में वो बीज से बनाया है। क्या चीज से बनाया है? बीज से बनाया है। हालेलुया। हर चीज वो बीज से बनाया है। हेलो, ध्यान से सुन लो, हर चीज बीज से बनाया है। बुरा मत मानना है। तुम्हारा शादी हुआ? तुम्हारे बच्चे हैं? है, लेकिन वो आपके अंदर है। उसका बीज प्रभु ने दिया है। हालेलुया। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि शब्द बीज है। ईश्वर का शब्द बीज है और ईश्वर का शब्द बीज की तरह कार्य करता है। जब तक आप बीज बोगे नहीं वो फल नहीं लाएगा। समझ में? हालेलुया। तो हमको बीज बोना है। क्या हम प्रार्थना में बीज बो सकते हैं? यस। हालेलुया। प्रार्थना मतलब क्या? बात करना, बातचीत करना, है कि नहीं है? यस। तो क्या हम जब प्रभु का वचन लेकर के प्रभु से बात करें तो प्रार्थना हुआ कि नहीं हुआ? या हालेलुया। लेकिन आप कितना टाइम, कितना बार आप परमेश्वर का वचन को बोलते हो? कितना बार बोलते हो? और कब बोलते हो? कोई एक वचन आपको याद है बाइबल से? बोलो। हाँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरा शरण, मेरा गढ़ और मेरा ईश्वर है। इसको तुम कब बोलती हो? और जब समस्या आता है उसमें, जब और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उसमें, जब बीमार होते उस समय, हर समय होता है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सिर्फ वही समय बोलना है कि हर समय बोलना है? बोलना है और उस पर मनन भी करना है। तो ये जो आप शब्द बोल रहे हो तो ये क्या है? ये बीज है ना? और तुम कौन हो? अरे तुम कैसे बनाएगा? सॉरी, आप लोग कैसे बनाएंगे? है ईश्वर ने आपको कैसे बनाया? क्या चीज से बनाया है? हाँ, तो क्या चीज से बनाया? तो मिट्टी से। तो मिट्टी में बीज बोगे नहीं तो फल आएगा। तो बीज का है परमेश्वर का शब्द, और आपका शरीर क्या है? मिट्टी। बीज बोए हो? बोए ही नहीं हो। जब बीजे नहीं बोए हो तो फल कहाँ से आए? हाँ हाँ, बीज बोना जरूरी है। यस, बीज बोना जरूरी है। कब बोगे? आप लोग खेती बाड़ी करते हो कि नहीं करते? करते हैं। तो अभी धान लगाने का समय आ गया, आया कि नहीं आया? नहीं आया, लेकिन तैयारी चालू हुआ। तैयारी पहले से करते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना कि जा करके सीधे बीज को बो दिए, है ना? तो ऐसा अगर बोएंगे तो फसल आएगा? तैयारी करना पड़ता है। तैयारी करना पड़ता है। तैयारी करते हैं तब जा करके उसमें अपन मिट्टी को पूरा तैयार करने के बाद ही अपन उसमें बीज को बोते हैं। तब वो बीज पौधा आता है, अंकुरित होता है, फिर पौधा आता है, फिर उसके बाद उससे फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और वो फलवंत होता है। तो ईश्वर का वचन बीज है और वो इसी सिद्धांत पे काम करता है और कोई दूसरा नहीं है।
20 सिद्धांत में। हालेलुया। ठीक है, तो ईश्वर का शब्द आपको क्या करता है? दिशा निर्देश देता है, बताता है कि तुमको क्या करना है। अभी जैसे हम प्रभु का वचन बोलता है, क्या बोलता है कि तेरा मेरा शब्द क्या बोला? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोलता है? पहले 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 तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। मतलब ईश्वर का शब्द हमको ज्योति पर, आपको ज्योति का जरूरत है कि प्रार्थना का जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोला? जाओ और कुछ आदेश दिया है कि नहीं दिया है? क्या बोला? जाओ और सुसमाचार का किसको बोला है? आप लोग कौन हो? हैं? अरे किसको बोला है? तो हम लोग कौन है? कि खाली फादर सिस्टर लोग को बोला है? हो सकता है वही लोग को बोला होगा, वही लोग जानेगा, वही लोग की जिम्मेवारी वो लोग बांटेगा सुसमाचार कि सबको बोला है। तो आप लोग सुसमाचार का बीज लेके चलते हो? हालेलुया, धन्यवाद है। ऐसा तो नहीं ना बोला कि जाओ और सब जगह जाओ और प्रार्थना करो, बोला वो बोला सुसमाचार का प्रचार करो, मेरी शिक्षा का पालन करो और दूसरों को भी सिखाओ। मत्ती 28 पद संख्या 20-21 में पढ़ लेना, अभी मत खोलना वहाँ पे, ठीक है? मैं बता देता, ठीक है? क्या बोलता है? सुसमाचार का प्रचार करो, मेरी शिक्षा को पालन करो और उसके अनुसार दूसरों को भी बताओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको जरूरत क्या है? शिक्षा का। शिक्षा की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है? और वो शिक्षा हमको कहाँ से मिलता है? ईश्वर के शब्द से मिलता है। वो जो बोलता है वैसे हमको करना रहेगा, है कि नहीं? हालेलुया। वो बोलेगा बैठ तो बैठ जाओ, बोलेगा उठ तो उठ जाओ, है कि नहीं? कि वो बोलेगा बैठ तो हम खड़े रहे, ऐसा होगा? नहीं, वो जो बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। वो बोलेगा तुम प्रेम करो तो प्रेम करो, वो बोलेगा एक थप्पड़ खाया तो दूसरा गाल दे दो, बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ईश्वर को वचन बोल रहा है ना। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं देंगे, तो तुम उसका बात माना आए? अच्छा, उसके बदले में क्या कर देते हैं हम लोग? दूसरा दे देते हम ही उसी को। अब आप बताओ, उसका आज्ञा का पालन किया? उल्टा उसका और आज्ञा का क्या कर दिया? अपन धजिया उड़ा दिया। वो बोला दूसरा गाल दो और हम है कि उसको जड़ दिए। हालेलुया। तो ऐसा करके आप ताकतवर बन गए? क्या बात कर रहे हैं? अरे आप उसको जड़ दिए तो आप हुए कि नहीं हुए पावरफुल? नहीं हुए। क्या हुआ? लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं। इसको बाद में सीखेंगे, कल सीखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तो ये जान लो कि प्रभु का शिक्षा ही हमको क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। यहाँ पे बोलता है तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, और इंग्लिश में बोलता है योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट। किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे पाँव के लिए। आप लोगों ने लैंप यहाँ पे यूज करते हो? लैंप यूज करते हो? अभी तो टॉर्च आ गया, वो बात छोड़ो। अभी मैं बोला लैंप यूज करते थे, दिया 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 यूज करते थे। हाँ, तो ऐसे जब अंधकार, यहाँ तो अंधकार बहुत ज़्यादा होता है रात में जब ये रहता है, तो वो जो दिया लेके चलते हैं, दिया ऐसा पकड़े रहते हैं, कितना दूर दिखाई देता है? इसीलिए तो बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है? लैम्प टू माई फीट, यानी पाँव के लिए दीपक है। पाँव के लिए दीपक, सिर्फ पाँव रखने तक के लिए तुमको दिखाएगा, आगे नहीं दिखाएगा। आगे अंधकार है और प्रभु का वचन ज्योति है, तुमको उसी के साथ बढ़ना है।
उसको छोड़ करके बढ़ोगे, गिरोगे। इंपॉर्टेंस, ईश्वर का शब्द ही आपको, मैं पता है ना, दिया कितना दूर दिखता है, मेरे ख्याल से इतना से आगे नहीं दिखेगा। सही है? सही है कि नहीं सही है? क्यों आगे नहीं दिख रहा है? वो बताता है कि तुम मेरे साथ बने रहो। अगर तुम ज्योति के साथ चिपके रहोगे, ज्योति कोई लड़की नहीं लाइट ज्योति के साथ में ऐसे बने रहोगे, यानी उसके साथ में रहोगे, तो तुम नहीं गिरोगे, तुम्हारा पाँव एकदम सही जगह रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे हो बात को? तो ज्योति के साथ में तुमको बने रहना है, इसीलिए बोलता है तुम्हारा पाँव के लिए, पाँव के लिए बोला है। किसके लिए? पाँव रखने तक के लिए काफ़ी तुमको उतना लाइट मिल जाएगा। अगर नहीं होगा ना, आज प्रैक्टिकल कर लेना, एगो दिया जलाना या मोमबत्तियाँ जलाना और अंधकार में चले जाना, देखना कितना दूर दिखाई देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो बता रहा है कि तुम ज्योति के साथ में बने रहो, ऐसा ऐसे पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। अभी तक उसके साथ थे नहीं थे? सही है ना? जब कभी भी समस्या प्रॉब्लम आता था तो हम उसकी ओर बाद में जाते हैं, पहले किसके पास जाते हैं? फोन ऑफ फ्रेंड करते कि नहीं करते? अपना दोस्त को, और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको, एक्सपीरियंसदार को खोजते हैं कि भाई बता, मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, क्या करूँ? सही है? और जब सब कुछ से कहीं कुछ नहीं होता है, तब आखिरी में प्रभु यीशु, हालेलुया, है ना? तो जो आपको सही मार्ग बताने वाला है, उसके पास आप सबसे लास्ट में आते हैं। तो आपने किसको अहमियत दिया? लोगों को। हाँ, मोबाइल को। लेकिन मोबाइल बुरा नहीं है अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो। मोबाइल से आप चाहें तो आप बाइबल भी रख सकते हो, मोबाइल में आप टीचिंग भी देख सकते हो, हालेलुया, वर्शिपिंग भी कर सकते हो, हालेलुया। सही है? हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपको उसके साथ बने रहना है। और प्रभु का वचन यही बता रहा है कि तेरी जो शिक्षा में मुझे ज्योति प्रदान करती है, और वही ज्योति आपके अंधकार को दूर करती है, आपके जीवन के समस्या से आपको बाहर निकालती है। प्रभु ने ये नहीं बोला है, प्रभु ने वो सामर्थ्य, वो अधिकार आपको दे दिया है कि तुम उस प्रॉब्लम समस्या से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुमको उसका इंस्ट्रक्शन मानना है। इसीलिए वो बोला कि मेरी शिक्षा तुम्हारे लिए ज्योति है। ये नहीं बोला कि तुम प्रॉब्लम और समस्या में तो प्रार्थना करो, नहीं बोला। प्रार्थना तो तुम निरंतर करो और वचन के माध्यम से करो। जैसे बहन बोली, क्या बोली कि मैं प्रभु की छत्र छाया को जानती हूँ, वो बोलती है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, वो भी सही समझ से नहीं जानती। वो याद कर लिए है, लेकिन उसका सही मीनिंग नहीं जानती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है? लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ जाओ, वही मैं बोला ना, बाइबल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका सही समझ नहीं रखे हो तो वो एक ऐसे ही रहे, आपका लाइफ नहीं चेंज होगा। लेकिन वही बाइबल अगर आपके अंदर हो गया ना, तो आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है? जब तुम बोलते हो ना कि प्रभु यीशु, प्रभु मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है और मेरा ईश्वर है, जब तुम इतना सा बात बोलते हो ना, उसी समय में तुम्हारे चारों ओर से पूरा मजबूती दीवार लग जाता है। दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं, दिखाई नहीं देता। लेकिन ईश्वर का जो प्रोटेक्शन है, जो वो सुरक्षा देता है, वो तुरंत आपके चारों ओर तैनात हो जाता है। दिखाई देता है? अरे दिखाई देता है, दिखाई देना जरूरी है। हालेलुया, यीशु ने कहा धन्य है वे जो बिना, और तुम लोग कैसे विश्वास करते हो? तो तुम्हारा विश्वास बिल्कुल ही गलत है, तुम्हारा विश्वास बिल्कुल न्यूनतम है, छोटा है।
प्रभु यीशु ने उस विश्वास को धन्य बोला है जो बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु का ये वचन बोलता है तुम्हारे लिए लैंप वही दिया, समझ रहे हो? ठीक है, तो दिया वहीं तक दिखाई देगा, आगे दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्रभु बोलता है तुम बढ़ो। क्या बोलता है? बढ़ो। अब बढ़ो कैसे? ए दिया पकड़ो और चलो, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको पांव रखने के लिए कि दिखाई जरूर देगा, और तुम उसमें पांव रखो और बढ़ते जाओ। सामने क्या है हमको नहीं पता, लेकिन तुम पांव रखो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अच्छा, क्या होता अगर सामने पूरा दिखाई देता तो? सामने क्या है तुम्हारा? सामने क्या है? आज हम ऐसा है, आने वाले 10 साल में हम कैसा दिखेंगे? हम बूढ़ा नहीं होंगे। हालेलुया, हम जीवन भर फुल ऑफ सैप, हरा भरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आने वाला 10 साल जो आपका फ्यूचर है वो दिखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पूरा ज्योति में ऐसा पूरा दिख जाता है, ऐसा करके जला देते हैं, आपका फ्यूचर दिख जाता है। ठीक है, आपका बुरा फ्यूचर भी दिखता तो आप आगे बढ़ेंगे? जब आप देख लोगे कि आने वाला कुछ समय मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो तुम बढ़ोगे आगे? हालेलुया, इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम ज्योति, मेरा लैंप जो है ये ज्योति तुमको दिया, इससे बढ़ो धीरे धीरे। जो भी समस्या है उसमें तुम इसी ज्योति से तुम पार होगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है? हालेलुया, अच्छा लग रहा, समझ लो आ रहा है? हाँ, इसीलिए बोलता है, इसलिए क्या बोला वचन? वचन क्या बोलता है? मेरा और मेरा पथ आलोकित करता है। पथ आलोकित करता मतलब आपको मार्ग दिखाता है। मैं बोला था ना कि अगर तुम गलत मार्ग में जाओगे, ठीक है, अभी मैं पूछा था ना कि अगर मैं गलत मार्ग में चल जाऊँ तो क्या होगा मेरे साथ? क्या क्या हो जाएगा? हाँ, क्या क्या समस्या आएंगी? टाइम वेस्ट होगा। हाँ, वो तो वो वही टाइम में वेस्ट होगा, और सही जगह में नहीं पहुँचे, पैसा भी लॉस होगा, दिमाग खराब होगा। सही बात बोला। और हालेलुया, क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता है? हम कहीं दायां बायां भटक जाते हैं तो क्या होता है? परेशानी होता है। हालेलुया, होता है कि नहीं होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हम सही मार्ग में नहीं चले। अगर हम उसके डायरेक्शन को मानेंगे, इसका डायरेक्शन यही बोल रहा है कि तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। मतलब उसका जो वर्ड है वही हमको सही मार्ग बताता है। अगर आप इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आप सही मार्ग में चल रहे हैं, आप नहीं भटकोगे, नहीं गिरोगे। एक थप्पड़ से आप गिर जरूर जाओगे, एक थप्पड़ से गिर सकते हो, गिर जाओगे। हालेलुया, लेकिन आप शरीर में गिरे हो, आत्मा में आप खड़े हो। हालेलुया, आपको आत्मा से जीना है कि शरीर से? आत्मा इंपॉर्टेंट है कि शरीर? कब आत्मा इंपॉर्टेंट है तो कितना खाना खिलाते हैं आत्मा को? है, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिया कैसे जलता है भाई? दिया कैसे जलता है? तेल 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 तेल, और ये तेल तुम डालोगे ही नहीं तो दिया जलेगा? हालेलुया, दिया कहाँ हो जाएगा? तो अभी दिया बुझल है, तो अभी किधर तुम लोग चल रहे हो? टकरा रहे हो, यहाँ वहाँ टकरा रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हम टकरा रहे हैं। अपने ही घर वाले लोग से टकरा रहे हो, धड़ाम धड़ाम, है ना? अपना पत्नी से टकरा रहा है, बच्चे से टकरा रहा है, अपना पड़ोसी से टकरा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि वो टकरा रहा है।
अरे लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट हो जाएगा, नहीं टकराओ। अब कोई बोला था क्या? वो शब्द ही है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। वो आपको बताएगा दायां बायां, ऐसा झुको बोले झुक जाओ, जो बोल रहा है बोलो। थप्पड़ में खा थप्पड़, का दिक्कत है? मर थोड़ी जा रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन उस दुष्ट आत्मा को मार जरूर है। क्या? हालेलुया। आपका लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है, आपका युद्ध किससे? यस, अंधकार की शक्तियों से। और वो दिखाई देता है? उसी से तो लड़ना है जो दिखाई नहीं देता है। अब सामने वाला एक थप्पड़ मार दे, वो दिखाई देता है? उससे काहे लड़ते हो? फिर उससे थोड़ी लड़ना है, उसके अंदर जो है ना दुष्ट आत्मा जो दिखाई नहीं देता है, उससे लड़ना। अब पूछो कि कैसे लड़ना है? कैसे लड़ना है? अरे पूछो। यस, वही आपको शिक्षा देता है, आपको मार्ग बताता है। और जो बोलता है उसको करना पड़ेगा। नहीं करो तो कोई मतलब? तो आप यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, और सुनने के बाद में यही तो चैलेंज है। ईश्वर बोलता है ये करो, और हम बोलते, मेरा मन क्या बोलता है? ना 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 ना, भारी बेइज्जती हो जाएगा भैया, एक चाटा उससे खा लूँ मैं, हैं? उसी में ना उतार दो पूरे का पूरा। हालेलुया, है होता है। थैंक यू जीसस। क्या प्रभु यीशु को चाटा पड़ा है? थूका उसके ऊपर में, कोड़ा मारा, लात मारा, घुसा मारा, दाढ़ी नोचा, और नहीं पाया तो नंगा भी कर दिया। क्या किया? नंगा। इस शैतान का सबसे लास्ट और बहुत जबरदस्त वार किया था यीशु ने। और यीशु ने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया? हाँ, क्या बोले? पिता इन्हें, हालेलुया। वो थोड़ी बोला पिता ये लोग निपटा दो, बोला क्या है? हालेलुया। देखो देखो देखो, बात को समझो, बात को समझो। हमसे ज़्यादा बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ? क्या अपने आप को सही साबित कर रहा था? है? कर रहा था, लेकिन वो पिता का नजर में कि पिता मैं तुझसे बना रहा हूँ। लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर रहा था सही। और हम लोग किसको साबित करने में लगे थे? कि मैं और बाकी। अब बताओ, आप सही हो कि बाकी सही? हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने सबसे बेस्ट शॉट मारा था जब प्रभु यीशु को नंगा किया गया। वो सोचा था कि अब ये एक ना एक गलती कर देगा। अगर प्रभु यीशु एक गलती भी करता, एक गलती, सिर्फ एक मिस्टेक करना था उसको, और गेम खत्म था। सिर्फ एक गलती करता और वो पापी होता। एक मुख से गाली निकालता और खत्म हो जाता, वही गेम खत्म था, पूरा मानव जाति नाश हो जाता। एक गलती नहीं किया, एक भी गलती नहीं किया, और वो सबसे बेस्ट शॉट था। वो देख रहा था शैतान कि अब ये क्या करेगा। जैसे ही नंगा करता है आदमी, सबसे पहले क्या करता है? खुद ही को सोच लो, मेरे को नंगा करे तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? हाँ, सबसे पहले क्या करूंगा? अपना शर्म को ढांपूंगा, छिपाऊंगा। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा किया? तो वो क्या किया? और क्या किया? यही तो समझने वाली बात है कि उसने अपना नहीं देखा, उस स्थिति में भी वो सामने वाले को देखा और बोलता है पिता इन्हें माफ। समझो, ये था उसका बेस्ट शॉट। और शैतान का हो गया। हालेलुया। आप भी मार सकते हो शैतान को ऐसे ही, एक तमाचा खींच के। बस आपको इसका निर्देश का पालन करना है। जहां एक चांटा आपको पड़ा ना,
आप भले गिर गए, लेकिन बस प्रभु को धन्यवाद दो, है ना, और उसको माफ कर दो। आप जब ऐसा करते हो ना, चांटा भले ही आपको पड़ा है, लेकिन आपने भी एक चांटा खींच के दे दिया है किसको? उसके शैतान को। किसको मारा? शैतान। दिखाई देता है? पड़ गया उसको। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो देना है तमाचा किसको? अरे दूसरे को मत दे देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमको देना किसको है? और शैतान को देने का पावर किससे मिला है? प्रभु यीशु ने आपको ये पावर दिया है, उसी का पावर से दे सकते हो। अपना पावर से कोशिश मत करना। मैं बोला ना, खुद से करोगे गिरोगे, लेकिन प्रभु यीशु का ऐसे करोगे तो एकदम सही जगह पे मारोगे उसको, सही जगह पे, है ना। जब आप प्रभु यीशु का सहायता से करते हो तो आप जैसे एक थप्पड़ खाते हो तो आप भी बोलते हो धन्यवाद यीशु, जैसे आपने मेरे को माफ़ किया, मैं भी इसको भाई को माफ़ करता हूँ। बोलने का जरूरत नहीं है, आप इतना जानते हो, प्रभु को याद करते हो कि प्रभु मेरे लिए तूने मार खाया, मैं भी मार खाया, ठीक है। इतना किए ना तो सामने वाले को पड़ गया, उस व्यक्ति को भी पड़ जाता है। हाँ, हालेलुया। मदर तेरेसा के बारे में सुने हो? नहीं सुना? हाँ, तो उसने माफ़ किया, क्षमा किया और प्रेम दिया, और यही आपका इंस्ट्रक्शन जो बोलता है, यही बोलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।